अखाड़ा में आज सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से छिड़े युद्ध की। इस युद्ध में अब तबाही की तस्वीरें सामने आने लगे हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि अजरबैजान के हमले में आम नागरिकों को टारगेट किया गया है। इसे लेकर एक वीडियो भी अब जारी किया गया है जिसमें आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में बने घर तबाह नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि ये अजरबैजान की गोलाबारी का नतीजा है। अजरबैजान के सैनिकों ने उनके नागरिकों को टारगेट करके हमला किया है। ये तस्वीरें अब रिलीज की गई है जहां सामने दिख रहा है कि रिहायशी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि अजरबैजान की गोलाबारी की तीव्रता से रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान अब युद्ध के बहाने रिहायशी इलाकों में टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, आर्मेनिया के लोगों को टारगेट कर रहा है। 90 के दशक से इन दोनों देशों के बीच ये झड़प चलती आ रही है। जब आरोप ये लगाया गया था कि आर्मेनिया ने एक अजरबैजान के इलाके नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। अजरबैजान ने 2020 में इस इलाके को छुड़ा तो लिया, लेकिन ज्यादातर अमूमन वहां रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। ये दोनों देश कभी रूस का हिस्सा हुआ करते थे। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से शुरू हुई इस खूनी जंग में करीब 100 सैनिक मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक भारी गोलाबारी कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं पिछले महीने भी भिड़ चुकी हैं। इससे पहले भी साल 2020 में दोनों देश नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर भीषण युद्ध लड़ चुके हैं, जहां अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पिछले महीने से आर्मेनिया का यह आरोप है कि अजरबैजान की हरकतें आर्मेनिया की तरफ बढ़ रही थी और आर्मेनिया को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने जानबूझकर शांति भंग की और सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। दोनों देशों ने दावा किया कि इस गोलाबारी में उनके 50-50 सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि अजरबैजान के हमले में उसके 50 सैनिक मारे गए। उधर अजरबैजान ने भी ऐसा ही दावा किया है। तो दोनों तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं। वहां रूस की मध्यस्थता के चलते बीच में थोड़ी शांति वार्ता हो गई थी, बात बन गई थी। अमेरिका ने भी युद्ध को पूरी तरह से विराम देने की मांग की है। कहा है कि दोनों देश आपस में ना लड़े। इन दोनों देशों पर रूस की बात हावी होती है क्योंकि कभी ये दोनों देश 80 के दशक से पहले, 90 के दशक से पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1993 में आर्मेनिया ने जबरन घुसकर इस इलाके में, जो कि अजरबैजान की सरजमीन कही जाती है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। नागोर्नो काराबाख, जहां अधिकांश लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में छिड़ी जंग में काफी नुकसान हुआ, लड़ाई हुई। अजरबैजान ने पूरी तरह से नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया, लेकिन रूस की मध्यस्थता के बाद वहां सीज फायर हुआ था, जिसका अब 2022 में फिर से उल्लंघन हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच महज कुछ ही घंटों के भीतर जंग के शोले इस कदर भड़कने लगे हैं कि दुनिया को अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। और शायद यही वजह है कि दोनों ही देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा है। आर्मेनिया अजरबैजान में फिर भड़की जंग। 2 साल बाद फिर उठी तबाही की लपटें। घातक हमले से दहल उठे शहर। विवादित सरहद पर खूनी बदला। ये अजरबैजान की सेना के उस घातक हमले की तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुनिया सहम उठी है। रात के अंधेरे में
आग उगलते हथियार आर्मेनिया पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के इस मंजर ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिखना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महज कुछ घंटों के भीतर इस भयानक हमले में दोनों देशों के 100 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 2020 के बाद नारगोनो काराबाख की विवादित सरहद पर यह सबसे भयानक हमला किया गया। अजरबैजान की तरफ से कहा गया है कि आर्मेनिया के बॉर्डर पर हुए एक बड़े हमले में 50 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मिसाइल और तोपों से हो रहे ये हमले बदले और प्रतिशोध की उन तस्वीरों में से एक है जिनका अंजाम कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की जंग तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तनाव को कम करने की अपील की है। The Secretary General is deeply concerned about reports of renewed fighting along the Armenia-Azerbaijani border. He calls on the sides to take immediate steps to de-escalate tensions, exercise maximum restraint, and resolve any outstanding issues through dialogue within existing formats. उधर आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अजरबैजान की फौज तोपों और ड्रोन का इस्तेमाल करके भयानक हमलों को अंजाम दे रही है, जिसके बाद आर्मेनिया की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान रूस की तरफ से भी दोनों देशों से शांति की अपील की गई है, लेकिन दोनों देशों पर इस अपील का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। दरअसल नारगोनो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में एक अलगाववादी युद्ध खत्म होने के बाद से ये आर्मेनिया के कब्जे में है। 2020 में भी दोनों देशों के बीच इसी विवाद को लेकर 6 हफ्तों तक युद्ध चला था, जिसमें 6600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर दोनों देशों की सरहदों पर बारूदी हमले हो रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि महज कुछ घंटों की जंग के भीतर ही दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों को आशंका है कि जिस खतरनाक तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले कुछ घंटों में यह जंग और भयानक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग से निकली छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध के शोलों को भड़का सकती है। अजरबैजान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ जंग में करीब 50 सैनिकों की मौत हुई है। इन्हीं शहीद सैनिकों को अलविदा कहने के लिए अजरबैजान के लोग सड़क पर उतरे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आर्मेनिया से भी आई हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की ये जंग 30 अधिकांश वाले आर्मेनिया के हैं, तो इस इलाके का संबंध सीधा आर्मेनिया से ही जुड़ता है और इसी को लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ा है। 2020 में हुए घमासान के बाद 2 साल का युद्ध विराम और शांति, और अब 2022 में पिछले 2-3 हफ्तों से 2 महीनों से अगर मैं कहूं तो यहां पर फिर से उबाल आ रहा है। वहीं अजरबैजान से युद्ध छिड़ने के बाद आर्मेनिया में खौफ पसरा है। भारी संख्या में लोग संसद भवन के पास इकट्ठा हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग संसद भवन के पास इकट्ठा हुए हैं। यहां पर भी लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से
जवाब मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा का आश्वासन चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि अजरबैजानी हरकत का मुंह तोड़ जवाब आर्मेनियाई सेना दे। अब वहीं एक तरफ अजरबैजान के हमले का वीडियो आया है तो दूसरी तरफ उसके भी सैनिकों की भी मौत हुई है। अजरबैजान की तरफ से बयान आया है कि आर्मेनिया के हमले से उसके 50 सैनिकों की मौत हुई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला चल रहा है। वहीं रूस ने आर्मेनिया से बात की है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से बात हुई है, व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है। रूस और आर्मेनिया के बीच एक सुरक्षा संधि है जहां रूस इस बात का वादा कर चुका है आर्मेनिया को कि वो हमेशा आर्मेनिया की मदद करने के लिए होगा, लेकिन हाल हुआ मिसाइल हमले जारी हैं। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों के साथ कई और देश भी जुड़े हैं। युद्ध बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से देश किसके साथ हैं। आर्मेनिया के साथ रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान है। वहीं अजरबैजान की तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और उत्तर कोरिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जमावड़ा है। इस तरफ की ग्रुपिंग है, उस तरफ की ग्रुपिंग है। अगर आप चौंक जाएंगे कि अन्य मामलों में अगर रूस और चीन एक दूसरे का साथ देते हैं, कुछ मामलों में तुर्की फ्रांस और ब्रिटेन के साथ खड़ा है, कहीं ईरान चीन के साथ खड़ा होता है, लेकिन इन दो देशों के मामले में अगर देखा जाए तो पोजीशनिंग देखिए। जहां यूक्रेन में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन रूस के खिलाफ खड़े हुए यूक्रेन युद्ध में, यहां आर्मेनिया और अजरबैजान में आप देखें तो रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान साथ में है। अन्य मामलों में अगर आप देखें पाकिस्तान और चीन का साझा तो हम जानते ही हैं कि भाई पाकिस्तान तो चीन के लगभग अधीन ही हो चुका है। चीन और उत्तर कोरिया की साथ की ग्रुपिंग है। तुर्की जो इस ग्रुपिंग में साथ आया है, तुर्की और पाकिस्तान की करीबी है, तुर्की और चीन की करीबी है, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब आपस में लड़ रहे हैं ओआईसी में वर्चस्व के लिए। तो कई सारी खींचतान है आपस में इन देशों की। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की अगर बात करें तो ये दोनों ने पोजीशन चुने हैं और इसके कई सारे सामरिक कारण भी हैं। अमेरिका के साथ जो देश है, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ जो देश है और अजरबैजान के साथ देश है, इसमें एक देश जो कि निष्पक्ष होने की बात करता है लेकिन एक को दूसरे के खिलाफ खिलाता है, वो है अमेरिका। अब वहीं इस बीच अजरबैजान के हमले का एक घातक वीडियो सामने आया है जिसमें अजरबैजान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया का काफी नुकसान भी हुआ है। अजरबैजान की दीवाने तो अजरबैजान को लगता है कि उसकी सरजमीन पर हमला बोलने वाला आर्मेनिया है और इसलिए अजरबैजान जवाबी कार्रवाई सख्ती से करेगा। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है कि बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी है। रात के 9 बजे आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। अजरबैजान के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है तो वहीं उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो अगर एक तरफ अजरबैजान मिसाइलों की धार कर रहा है, वर्षा कर रहा है, वहीं आर्मेनिया भी तो दोनों तरफ अगर आप आर्मेनिया और अजरबैजान के इस लोकेशन को समझेंगे और नगोर्नो काराबाख को समझेंगे तो नगोर्नो काराबाख एक बहुत बड़ा एन्क्लेव है जो अजरबैजानी मूल में है, अजरबैजान की सरजमीन पर है, लेकिन आर्मेनिया से कुछ दूरी पर है। इसके बीच का एक पट्टा है जहां अजरबैजान अपने आप को और अपनी
संप्रभुता वहां पर क्लेम करता है। इस पट्टे को भी पूरी तरह से अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है अजरबैजान, और आर्मेनिया ये नहीं चाहता। और आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान अब आर्मेनिया की सरजमीन और जिन इलाकों पर आर्मेनिया अपनी संप्रभुता क्लेम करता है वहां पर आने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। और अजरबैजानी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ही आर्मेनिया ने इस बार शिरकत की है, यह आर्मेनिया का कहना है। अजरबैजान तरफ के 100 सैनिकों की मौत, दोनों देशों का दावा, हमले में 50-50 सैनिकों की मौत। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार, बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक भारी गोलाबारी कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं पिछले महीने भी भिड़ी थी। अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर दर्जनों मिसाइलें दागी गई। अजरबैजान के इस हमले में आर्मेनिया का काफी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर आम नागरिकों को टारगेट करने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वीडियो जारी करके दिखाई तबाही, कहा आज अजरबैजान के सैनिकों ने उनके नागरिकों को टारगेट करके हमला किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि आर्मेनिया के हमले में उसके 50 सैनिकों की मौत हुई है। अजरबैजान में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। अजरबैजान की तरफ से 50 सैनिकों की मौत हुई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान आया है। रात में आर्मेनिया की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। अजरबैजान के नाम के आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। महत्वपूर्ण ठिकानों को भी टारगेट किया गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ। घातक 100 सैनिकों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया के हमले पर पलटवार कर रही है। युद्ध को लेकर आर्मेनिया का आरोप है, कहा अजरबैजान ने पहले गोलीबारी की। वहीं अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया ने 12 सितंबर को पहले सैन्य कार्रवाई की। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के एक सैनिक को मारा और बेरहमी से मारा, और इसी की जवाबी कार्रवाई के बाद ये अब युद्ध की परिस्थिति बन गई है और ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। 40 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण लड़ाई छिड़ गई है। व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया तो दोनों के बीच चल रही तोप और रॉकेट लॉन्चर खामोश हो गए हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जंग हुई तो रूस आर्मेनिया का साथ देगा। वहीं तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है और तुर्की के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर शुरू हुई जंग। रात भर होते रहे मिसाइल और आर्टिलरी अटैक। लड़ाई में मारे गए 49 आर्मेनियाई सैनिक। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक गरजती मिसाइलें, अपने टारगेट को तबाह करता एक बम और उसके धमाके के बाद उठते आग के शोले, मैदान जंग से भागते सैनिक। 40 दिन, महज 40 दिन के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ी सैन्य झड़प हुई। खबर के मुताबिक दोनों के बीच रात भर भीषण गोलाबारी हुई। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने हमले की शुरुआत की और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किए। सिर्फ यही नहीं,
आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान के सैन्य दस्तों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और उसके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। Վարդենիսի սոտքի Արտանիշի Իշխանասարի Գորիսի եւ Կապանի ուղղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում դիրքային մարտերը նույնպես շարունակվում են։ Հակառակորդը չի դադարեցնում առաջխաղացման փորձերը։ ये आर्मेनिया की सड़कों पर फैली तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अजरबैजान की सेना ने गोलाबारी में आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का यहां कब्जा है। वैसे नागोर्नो काराबाख का विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। यह इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्थसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्थसाख के लोग खुद को आर्मेनिया समाज का हिस्सा मानते हैं। उसी साम्राज्य से इनका लेना देना है और उसी मूल के लोग अपने आप को मानते हैं, आर्मेनियाई मूल के मानते हैं। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। अब आप समझ रहे हैं कि तुर्की का यहां खेल कहां से आता है। 1918 में यह इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया, तो यही इसीलिए ब्रिटेन का इंटरेस्ट यहां पर है। इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया यह इलाका। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया और 1993 में आर्मेनिया ने हमला कर इस इलाके को फिर से कब्जा करने की कोशिश की, जो 2020 तक चले इस युद्ध के में 2020 में अजरबैजान ने फिर से अपनी संप्रभुता इस इलाके पर बना ली और वहां युद्ध विराम हुआ, जो अब 2 साल बाद फिर से टूट गया है।